एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पे, जिसके बारे में मैंने पहले एक थंबनेल भी डाला था और बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए थे। दूध अर्थात मिल्क के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, इसका पूरा सच आज जानेंगे। दूध मत पियो, ये गाय का दूध गाय के बच्चों के लिए बना है, फिर बकरी का दूध बकरी के बच्चों के लिए बना है, भैंस का दूध भैंस के बच्चों के लिए बना है, इंसानों के लिए नहीं बना, फलाना ढिकाना। इस बात में कितनी सच्चाई है आज पूरा आयुर्वेद के हिसाब से समझेंगे और जानेंगे दूध का पूरा सच। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, आप सभी का स्वागत। मेरा नाम आफरीन मेमन और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पे प्योर आयुर्वेदा के बारे में डिस्कशन करते हैं और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जेन्युइन आयुर्वेद में आपको दे सकूं। तो साथियों, चलिए सीधा टॉपिक पे जंप करते हैं और बात करते हैं दूध के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है। दूध अर्थात मिल्क एक ऐसी चीज जिसके बारे में बोला जाता है मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। उसके अंदर पोषण, न्यूट्रिशन, वाइटामिन, फलाना ढिकाना बहुत कुछ मिल जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो सत्य है। लेकिन इसको लेके मिसकंसेप्शंस भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग जो है अभी भी दूध के बारे में पता नहीं अनशन बातें बोलते रहते हैं। ये कितना सच है आयुर्वेद के नजरिए से देखेंगे, क्योंकि इवेंचुअली नेचर यानी कुदरत की बनाई हुई हर चीज, चाहे वो पौधा हो या कोई भी हो, जिसको मनुष्य शरीर कंज्यूम करता है, वो कुदरत की बनाई हुई चीज है। आयुर्वेद से बेहतर कौन समझा सकता है, राइट? तो चलिए समझते हैं सबसे पहले दूध के बारे में। और दूध के बारे में सुश्रुत संहिता में ऋषि सुश्रुत जो है बहुत अच्छी बातें जो है बताते हैं और उन्होंने दूध के बारे में लंबा चौड़ा वर्णन किया हुआ है। बहुत सारी बातें उन्होंने दूध के बारे में बताई है और ऐसी ऐसी बातें बताई है जो शायद ही कोई व्यक्ति डाइजेस्ट कर पाए कि यार दूध के इतने फायदे, मतलब ऐसे। तो ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। सबसे पहले सुश्रुत ऋषि जो है वो कहते हैं कि वात और पित्त से होने वाली जितने रोग हैं उनमें दूध सर्वश्रेष्ठ है। यानी वात और पित्त जो हमारे मनुष्य शरीर में त्रिदोष पाए जाते हैं, उसमें जिनको वात और पित्त का कॉम्बिनेशन वाली डिजीजेस है, उस परिस्थितियों में दूध कंज्यूम करना लाभदायक हो सकता है। अर्थात ये कफ के दोषों में काम नहीं आएगा, क्योंकि दूध कफ को बढ़ाता है और वात और पित्त को कम करता है। ये इसका त्रिदोष का बैलेंसिंग है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये समझे, किसी भी चीज के साथ दूध को कंज्यूम करना, आजकल मिल्क शेक वाला सिस्टम बड़ा चल रहा है। बी वेरी केयरफुल कि आप क्या खा रहे हैं। गलती दूध की नहीं है, जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसकी है। आगे बढ़ के सुश्रुत ऋषि ये बताते हैं हमें कि दूध जो है किन किन बीमारियों में बहुत अच्छा काम करता है। वैसे तो लिस्ट उन्होंने बहुत बड़ी दी है, लेकिन मैं शॉर्ट में कुछ बताऊंगी। जैसे कि ब्लीडिंग डिजीजेस होती हैं, जहां पे ब्लड डिसऑर्डर जिसको कह सकते हैं, यानी कि जहां पे ब्लीडिंग के केसेज है, जिससे नाक से खून जा रहा है, महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान जो खून जाता है, ब्लीडिंग इम्बैलेंस होता है। साइनस में भी कई केसेस में जो है हम पेशेंट्स को देखते हैं कि ब्लीडिंग होती है, पाइल्स के केसेस में, बवासीर के केसेस में। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जहां पे है, ब्लड डिसऑर्डर्स, वहां पे दूध जो है आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरा वो बताता है कि मानस रोगी जितने हैं, मानस रोगी अर्थात ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ओवर थिंकिंग करते हैं, हमेशा माइंड एंगेज 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 रहता है कहीं ना कहीं, और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और एकदम पैनिक रहते हैं, एंजाइटी वाले पे लोग हैं, इन सबको मानस रोगियों के लिए दूध का कंज्यूम करना सुश्रुत ऋषि जो है सही बताते हैं। अगला पॉइंट वो बताते हैं कि जिनको फीवर हमेशा रहता है, अर्थात आपने देखा होगा कि ऐसा फीवर से आप टेम्परेचर से चेक करोगे तो पता नहीं लगता है, उस टाइम पे फीवर बॉडी नॉर्मल दिखती है, लेकिन जब आप किसी को टच करते हैं तो हमेशा बॉडी हीट सी रहती है, कहीं ना कहीं एक ऐसा लगता है अंदरूनी फीवर है। ऐसे ऐसे पेशेंट्स के लिए दूध को सर्वश्रेष्ठ बताया है उन्होंने, राइट। अगला वो बताते हैं कि जहां पे शरीर का क्षय हो रहा है, यानी कि शरीर जो है पूरी तरह से खत्म होता चला जा रहा है, इंसान एकदम सूखता चला जा रहा है, पतला दुबला सा होता चला जा रहा है, ऐसे केसेस में जो है मिल्क को कंज्यूम करने का वो वर्णन करते हैं। अगला बताते हैं कि अस्थमा के जितने पेशेंट हैं, जिनको सालों साल से अस्थमा चलता आ रहा है, अस्थमा में अगर कफ नहीं बनता है तो उन लोगों के लिए ध्यान दीजिएगा, जिनको कफ नहीं बनता है उन लोगों के लिए वो बताते हैं कि मिल्क इज अ राइट चॉइस, बहुत अच्छा हो सकता है। हार्ट के पेशेंट्स के लिए भी जो है दूध को कंज्यूम करने की सलाह सुश्रुत ऋषि देते हैं। और भी बहुत सारी चीजों पे वो बात करते हैं, मल्टीपल और बहुत सारी लिस्ट है पूरी, लेकिन ये मोटा मोटी ये जो है कि कुछ बेनिफिट्स हैं। पॉइंट यहाँ पे यह है साथियों कि अब समझते हैं हम लोग मिल्क के गुण। देखिए हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम किसी भी मेडिसिन का या हर्ब का गुण नहीं जानते हैं। जो उसके गुण है अगर वो हम जानेंगे तो हमारी को क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसके बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पे ध्यान देते हैं, जिससे मामला गड़बड़ा जाता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आयुर्वेद समझना है तो किसी भी खाने पीने की चीजों का या किसी भी हर्ब का गुण समझे। गुण समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगा कि बॉस इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। वेरी सिंपल, राइट। और आयुर्वेद ऐसे ही चलता है।
अब अगर हम सुश्रुत ऋषि की बात माने तो वो क्या कहते हैं दूध के बारे में, इसको समझते हैं। हम समझते हैं कि सुश्रुत ऋषि जो है गुण के बारे में, दूध के जो गुण है उसके बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले तो वो यहाँ पे ये कहते हैं कि मिल्क जो है नरिशमेंट का और एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, यानी अर्थात जिनको शरीर में ताकत नहीं है या नरिशमेंट नहीं है एक तरह की, उनके लिए दूध वो वर्णन करते हैं कि कंज्यूम करना चाहिए। बल कारक कहा गया है, बाजी कारक कहा गया है, इसको सिंपल है। बल कारक का अर्थ क्या होता है, जो एनर्जी, ताकत, स्टेमिना प्रोड्यूस करवा सके, दैट इज कॉल्ड बल कारक, तो बल कारक कहा गया है। एंड बाजी कारक का अर्थ यह है कि जिनके अंदर शुक्राणु की कमी, शुक्र धातु की कमी हो जाती है, उन लोगों के लिए भी दूध का वो वर्णन करते हैं। और आयु वर्धक कहा गया है, अर्थात जो लोग की एज जल्दी दिखने लग रही है, बहुत जल्दी वो बूढ़े से लगने लग रहे हैं, जो एज है उससे भी ज्यादा आगे चल रहे हैं, तो आयु वर्धक होने की वजह से ये जवान जो लोग रहना चाहते हैं, यंग, उनके लिए सुश्रुत ऋषि कहते हैं कि दूध का कंज्यूम करना सही होगा। तो अब सिंपल पॉइंट ये है कि अब आप गुण उसके जानते हैं। इसके बारे में कहा गया है कि दूध जो है गुरु होता है और शीत है, अर्थात गुरु का अर्थ होता है कि ये पचने में हैवी है। आप दूध को जब कंज्यूम करेंगे तो ये पचने में हैवी है। और शीत का अर्थ है कि दूध जो है नेचर में ठंडा है। दैट मीन्स कि बहुत सारे लोगों के माइंड में मिथ रहता है कि दूध गर्म है, दैट इज नॉट राइट। दूध को आयुर्वेद में ठंडा कहा गया और गुरु कहा गया है। गुरु का अर्थ होता है जो चीज पचने में, डाइजेशन में हैवी हो, उसे हम गुरु कहते हैं। तो ये गुण अब आप दूध के जानते हैं, तो बहुत स्पष्ट हो गया कि ये ठंडा है तो गरम गरम बीमारियों में दिया जा सकता है, और क्योंकि ये पचने में हैवी है तो इसको डाइजेशन जो है, इसका कंज्यूम करने का टाइम परफेक्ट होना चाहिए। गुण समझ लीजिए, आपका आयुर्वेद समझ में आने लगेगा, राइट। अब सीधा जंप करते हैं पॉइंट पे, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था वीडियो के कि ये वात और पित्त के रोगों को, वात और पित्त को क्या करेगा, ये बेसिकली कम करता है और कफ को बढ़ाता है। तो वात और पित्त वालों के लिए दूध इज हाईली सुटेबल। लेकिन जिनका कफ दोष बढ़ा हुआ है या कफ से कोई बीमारी को फेस कर रहे हैं, कफ दोष बढ़ने की वजह से, जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, इस तरह की कोई, तो फिर उनके लिए दूध नॉट सुटेबल, नॉट रिकमेंडेड। वेरी क्लियर, राइट। अब सिंपल पॉइंट पे जंप करते हैं कि दूध पीना है, चलो मान लिया आप इतना कह रहे हो तो पी लेंगे, पर ये तो बता दो कि कब पीना है। तो यस, वेरी वेल क्वेश्चन। जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि दूध का राइट टाइमिंग भी बताइएगा मैम, तो मैं आपको सिंपली बता दूं कि आयुर्वेद हाईली रिकमेंड करता है दूध को शाम के समय पीने में या रात के टाइम पे। हाईली रिकमेंडेड है शाम या रात में, क्योंकि मॉर्निंग में इसके डाइजेशन के लिए टाइम चाहिए। अब मैंने अभी जैसे कहा कि ये गुरु है नेचर में, तो ये डाइजेशन में समय लगाता है, तो इसीलिए हमें दूध को कभी भी जो है रात में कंज्यूम करना है या शाम में कंज्यूम करना है, 1 ग्लास कंज्यूम करना है, दैट्स इट। ये आयुर्वेद का पूरा सच है दूध को लेकर। अब जितने भी मिसकंसेप्शंस मार्केट में आते हैं, पता नहीं क्या 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 अनशन अनशन बोलते रहते हैं लोग, अब आप आयुर्वेद का पूरा सच जानते हैं। और आप सुश्रुत ऋषि जो हैं, जो एक बेसिकली आप देखेंगे कि सुश्रुत संहिता जो है उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी क्या कहते हैं हर्ब्स के बारे में, फूड के बारे में बताया है। उन्होंने ही ये जो है मिल्क के बारे में, दूध के बारे में वर्णन दिया है। तो उम्मीद है साथियों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मेरा कोशिश रहता है कि मैं आपको राइट इन्फॉर्मेशन विद राइट एविडेंस दे सकूं। तो मैंने कुछ छोटी सी कोशिश की है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये मिल्क का वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसी कौन सी हर्ब्स हैं या औषधियां हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके मुझे बताइएगा। जैसे कि गुड़ है, हनी है, शहद होता है या गुड़ है, या किसी भी प्रकार की कोई और औषधि जिसके बारे में आप आयुर्वेद परसेप्शन से जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका स्नेहपूर्वक धन्यवाद। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर फॉरवर्ड करिएगा, ताकि राइट आयुर्वेदा लोगों तक पहुंच सके। और ये जो सो कॉल्ड दूध के बारे में बकवास मिलती रहती है गूगल पे या पता नहीं कहाँ, इससे लोग बच सके। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। दिस इज आफरीन मेमन साइनिंग ऑफ। जय हिंद।